भदोही के ज्ञानपुर नगर में हिंदू रक्षा समिति के तत्वावधान में बांग्लादेश में हिंदुओं और बौद्धों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हिंदू आक्रोश सभा और आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी सभा में विभिन्न हिंदू संगठन और भाजपा के लोग शामिल रहे। आक्रोश सभा में वक्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं और बौद्धों पर हो रहे अत्याचार की निंदा की। इसके साथ आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें शामिल लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं और बौद्धों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ नारे लगाए और सरकार से कार्रवाई की मांग की। इस दौरान सूर्यकांत दुबे ने कहा कि आज समाज के वे बुद्धिजीवी कहाँ हैं जो बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार पर मौन साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ के अल्पसंख्यक समाज के बुद्धिजीवी क्यों चुप हैं, वे बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने अवार्ड वापसी गैंग पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आज वो बांग्लादेश के मामले में चुप क्यों बैठे हैं। आज इस ज्ञानपुर में पूरे भदोही के हिंदू समाज एक हिंदू रक्षा समिति के आह्वान पर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ हमारा आक्रोश प्रदर्शन था। बांग्लादेश के इस खिलाफ जो आक्रोश जो हिंदुओं के खिलाफ प्रताड़ना हुआ, उसमें हम लोग एक आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं और इसमें ये बताना चाहते हैं कि तथाकथित वो बुद्धिजीवी कहाँ है जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पर मौन है। वो श्रेष्ठ यहाँ के वो श्रेष्ठ अल्पसंख्यक समाज के प्रबुद्धजन कहाँ है जो बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार पर चुप हैं। अवार्ड वापसी गैंग कहाँ है जो बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार पर मौन है, मुख्य दर्शक बनी है, वो कहाँ है। वो हिंदू धर्म रक्षा समिति के बैनर के तले समस्त हिंदू समाज के बौद्ध, जैन सभी लोग यहाँ पर एकत्रित थे और हम लोग ये आक्रोश प्रदर्शन किए कि अगर भारत के हिंदुओं और विश्व के किसी भी हिंदुओं के साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार, किसी भी प्रकार का प्रताड़ना जो होगा, उसको हमारा हिंदू समाज नहीं सहेगा। उसके लिए हम लोग यहाँ पर ज्ञानपुर में बस अड्डे पर उपस्थित हैं। यह बांग्लादेश पर हिंदुओं पर, हमारे सनातन धर्म पर, वहाँ के लोगों पर जो भी अत्याचार हुए, वहाँ की बहन बेटियों के साथ जो भी अत्याचार हुए, ये बहुत ही भयावह था। यह देखकर हम सबको बहुत ही आक्रोश है और ये आक्रोश रैली पूरे भदोही जनपद में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में निकाली गई है और इसके माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि हम सनातनियों पर और हम हिंदुओं पर कोई भी अगर आप उठाकर देखने का कार्य करेगा तो हम सब उसका करारा जवाब देने के लिए सक्षम है। और यहाँ की मातृ शक्तियों के माध्यम से, यहाँ के पुरुष भाइयों के माध्यम से हम सब एकजुट होने का एक संदेश देने का कार्य किया है। जब हिंदू बटा है तब तक हिंदू कटा है और जब हम सब एक होंगे तो किसी में हिम्मत नहीं कि वो हमारी तरफ इस तरह से आंख उठाकर देख सके, हमारी बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ कर सके। और हम सब एक होकर इस आक्रोश रैली के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि हम सबको एक होना पड़ेगा। आज रैली ये बस स्टैंड परिसर से लेकर आपके पूरे ज्ञानपुर परिसर में निकाली गई। आज जन आक्रोश रैली निकला हुआ था। ये नगर में निकलना बहुत ज्यादा जरूरी था। नगर में जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि लोग इतना ज्यादा जागरूक नहीं हैं, तो छोटी छोटी रैलियों के माध्यम से भी हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि आप लोग निकलिए, बाहर देखिए। और खास तौर पे बहनें, जो भी बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, ये सब लोग अगर बाहर नहीं निकलेंगी, नहीं दिखेंगी तो कल को तो ठीक है, भाइयों के साथ में क्या होता है, उनको तो केवल मार दिया जाता है, काट दिया जाता है। बहनों के साथ में कितने सारे अत्याचार होते हैं। उसके लिए जब तक बहनें स्वयं से जागरूक नहीं होंगी तब तक उनका कुछ भी नहीं होने वाला है। आज के दिन पे हम लोग देख रहे हैं कि चाहे बांग्लादेश हो चाहे बंगाल हो, हम लोग हर जगह की स्थितियां देख ही रहे हैं। और इसमें हम लोग ये भी देख रहे हैं कि सरकारें चाहे कितना भी नियम बना ले, कानून बना ले, जब तक हम लोग जनता स्वयं से जागरूक नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। और जो भी चीजें होती हैं वो जनता के साथ में होती हैं। खास तौर पे इसमें महिलाओं को, बहनों को, हम लोगों को जागना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोग नहीं जागेंगे, अपनी चीजें नहीं देखेंगे, खुद को नहीं संभालेंगे, अपनी आत्मसुरक्षा स्वयं से नहीं करेंगे, तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। देश आगे बढ़ रहा है तो देश आगे केवल एक पहिए से नहीं चल सकता है, उसमें महिलाओं को भी बाहर आना होगा, महिलाओं को भी देखना होगा कि केवल घर का चूल्हा चौका करने से ही काम नहीं चलेगा। कल को जब आप कोई घर में घुस के आपको मारेगा तो आप क्या करेंगी? उस समय पे भी आपको तैयारी रखनी होगी। चाहे अपनी जो भी अस्त्र शस्त्र हैं, आपको स्वयं से वो तैयार रखना होगा। जरूरी नहीं कि अस्त्र शस्त्र का मतलब केवल ये हो कि आप बंदूक चलाना सीखिए। ये एक जुलूस या रैली नहीं है, ये एक हिंदुत्व जागरण की यात्रा है। अगर हिंदू अभी भी नहीं जागे तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी नहीं लगता कि अब इस आगे हिंदुओं को कुछ हो सकता है। हिंदू कितने सारे अभी तक घटनाएं ऐसी हो चुकी है जिनका मतलब अंततः परिणाम यही निकल रहा है कि हिंदुओं को भारत के अलावा और कहीं शरण मिल ही नहीं सकती है।
और हिंदू अगर यहाँ पर भी माइनॉरिटी पे चल रहे हैं तो आगे उनका क्या होगा। पहले हिंदुकुश में भी हिंदू थे केवल, गांधार हिंदुओं का था, म्यांमार हिंदुओं का था, बांग्लादेश हिंदुओं का था। अखंड भारत में न जाने ऐसे कितने देश थे जो अखंड भारत में सभी के सभी देश केवल और केवल हिंदुत्व के थे। आज केवल और केवल भारत रह गया है। क्यों? इसका एकमात्र कारण है हिंदू बढ़ते जा रहे हैं, उन्हें भाईचारा प्यारा है, उन्हें बस केवल यही चीज चाहिए कि वो एक भाईचारा निभाते रहे। कुछ डर के मारे निभा रहे, कुछ पैसे के कारण, कुछ लालच के कारण निभा रहे, बस भाईचारा निभाते जा रहे। वो ये नहीं सोचे कि उसका परिणाम क्या होने वाला है। परिणाम की चिंता नहीं है, बस ये सोचे कि वो मेरे साथ अच्छा कर रहा है, मैं भी उसके साथ अच्छा करूं। मैं किसी भी धर्म को नहीं मानता। जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो ये सोच रहे हैं कि मैं किसी भी धर्म को नहीं मानता। मेरी एक फ्रेंड ने कल मुझे कहा कि जो धर्म करते हैं ना वो अनएजुकेटेड पीपल होते हैं। तो ये बताइए, अनएजुकेटेड पीपल हम धर्म चिल्ला रहे, तो क्या हम पगले ही कर रहे हैं यहाँ पे? हमें कुछ नहीं पता है कि हम क्यों चिल्ला रहे हैं। जहाँ 10 हिंदू है, 10 मुस्लिम है, वहाँ पे हिंदू भाईचारा है। और जहाँ पे 5 हिंदू हैं और 10 मुस्लिम हैं, वहाँ पे हिंदू को काटा जाए। अखंड भारत हिंदू राष्ट्र, एकमात्र यही मांग है हमारी। स्ट्रीट बज़ के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।